जय माता सावित्री की। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री व्रत वाले दिन भूल कर के भी ये 5 काम नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पुण्य हो जाता है कम और व्रत टूट भी जाता है। यह व्रत सबसे बड़ा पवित्र व्रत है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह करवा चौथ की तरह ही है। इसमें भी महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं तथा फलाहार के साथ भी रखती हैं अपने नियम के हिसाब से, और पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं और इस व्रत का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत पति की रक्षा और वैवाहिक सुख के लिए किया जाता है। साल 2026 में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें इस दिन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इन गलतियों से व्रत का फल कम हो जाता है और पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वह 5 गलतियां जो महिलाओं को इस दिन भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, यह व्रत पति के लिए रखा जाता है, इसलिए पति का अपमान या क्रोध नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत पति के मंगल और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन पति के प्रति कटु वचन बोलना, झगड़ा करना या क्रोध करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मन, वचन और व्यवहार को शांत और पवित्र रखना चाहिए। यदि कोई महिला व्रत रखते हुए क्रोध करती है या पति का अपमान करती है तो व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन प्रेम, सम्मान और मधुर व्यवहार बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे यह पूजन किया जाता है और इस दिन वट वृक्ष की विशेष रूप से आराधना की जाती है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन पेड़ की पूजा अत्यंत श्रद्धा से करनी चाहिए। भूल करके भी पेड़ की टहनी तोड़ना, पत्ते नुकसान पहुंचाना या गंदगी फैलाना, यह सब वर्जित माना जाता है। पूजा करते समय स्वच्छता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें। वट वृक्ष की 7 या 108 परिक्रमा करते समय मन में भगवान का स्मरण जरूर रखें। यह व्रत पवित्रता का व्रत है। जितनी ज़्यादा पवित्रता उतना ही शीघ्र फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें और खान पीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। व्रत महिलाएं करती हैं तो पुरुषों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तामसिक भोजन और झूठ बोलना, ये दोनों चीज़ें त्याग देनी चाहिए। व्रत के दिन लहसुन, प्याज, मांस, शराब या किसी भी तामसिक चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। कई महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं जबकि कुछ फलाहार करती हैं। जो भी नियम लें उसे पूरी श्रद्धा से निभाना चाहिए। इसके अलावा झूठ बोलना, चुगली करना या किसी का दिल दुखाना भी इस दिन अशुभ माना जाता है। व्रत का असली महत्व तो केवल भूखे रहने में नहीं बल्कि मन और विचारों की शुद्धता में भी होता है। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जब आप पूजन कर रहे हों तो पूजन के समय को नहीं टालना चाहिए। सही समय पर की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। कुछ लोग व्यस्तता और साथ ही समय के अभाव के कारण पूजा को देर शाम तक टाल देते हैं या जल्दबाजी में पूजा करते हैं। ऐसा करना उचित नहीं माना जाता है। वट सावित्री व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूजा के समय लाल या पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा की थाली में रोली, मोली, अक्षत, फूल, दीपक, फल और मिठाई अवश्य रखें। वट वृक्ष को जल अर्पित करें और कच्चा सूत लपेट कर परिक्रमा करें। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह दिन
आदर सम्मान का दिन होता है। इस दिन घर के बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। भूल से भी इस दिन किसी भी बड़े बुजुर्ग का घर में अनादर नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन पूरे नियम के साथ में अगर व्रत रखा जाए तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देने से पुण्य प्राप्त होता है। भूलकर भी किसी बुजुर्ग या महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान और सेवा कई गुना फल देती है। यदि संभव हो तो स्वाग सामग्री का दान करके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस दिन अगर किसी का अपमान करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए इन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर इन 5 बातों का ध्यान रखा जाए तो व्रत पूर्ण माना जाता है और जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आती है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे बड़ा और सौभाग्यशाली व्रत है। इस व्रत के करने से जीवन में खुशियाँ, तरक्की और साथ ही साथ धन आता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत को पूरे नियम के साथ में करना चाहिए। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के प्रेम और विश्वास, समर्पण का प्रतीक होता है। माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इस दिन महिलाएं भगवान विष्णु, माता सावित्री और वट वृक्ष की पूजा करके अपने परिवार की सुख शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि वह उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। पूजा से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करें। वट वृक्ष की पूजा श्रद्धा और शांति से करें। कथा सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन में खुशियाँ आती हैं, वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियाँ व्रत के प्रभाव को कम कर सकती हैं। इसलिए पावन दिन भूल करके भी ये 5 काम नहीं करने चाहिए जो आपको बताए हैं। पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ में तथा भक्ति के साथ में ये व्रत करें। फिर देखना जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलेगी तथा आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में ये व्रत करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे।